औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तंदूरी गोश्त पर आज हम बनाने जा रहे हैं चने पुलाव देख। इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने आग जलाई। लकड़ियों पे चावल बहुत अच्छे बनते हैं इसके लिए, क्योंकि कोयले पे फिर दम देना बड़ा आसान होता है। आइए हम इसकी आपको मसालों के बारे में पूरी तफसील बताते हैं। 1 किलो प्याज है, उसके बाद अदरक लहसुन, चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च, इमली 1.5 पाव, अचार है, बिरयानी मसाला है और एक स्पेशल ये हमारा पुलाव मसाला है जो हम सीक्रेट मसाला है जो हम अपनी देगों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाज़रीन 2 किलो चने हैं जो हमने पहले से बॉयल कर लिए हैं और तैयार कर लिए हैं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता कि उस वक्त इनको किया जाए। और ये चावल हैं जो कि इनाम ट्रिपल स्टीम अच्छे वाला पुराना चावल हमने इस्तेमाल किया है। इसको हमने भिगो के रख दिया। ये 10 किलो नाज़रीन चावल है। इसके अलावा ये कश्मीर आयल आ गया और ये टमाटर हैं जो तकरीबन 1.5 किलो टमाटर हैं, ये भी हमने ग्राइंड करके पहले से रख दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ये 2 किलो कश्मीर 2 लीटर जो है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल है। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज शामिल किए हैं। अब नाज़रीन प्याज को हम पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इस हद तक ब्राउन हमने करना है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर चावलों का जो रंग है वो डार्क हो जाएगा और वो ज़्यादा फिर अट्रैक्टिव नहीं लगते। ये अभी बॉयल हो गए, मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो गए हैं, इनको तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि ये मज़ीद इनका कलर चेंज ना हो। तो अब इसमें नाज़रीन हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने तैयार किया था जो तकरीबन 1 पाव था वो हमने इसके अंदर डाला है और उसको थोड़ा सा ब्राउन किया है, बिल्कुल हल्का सा। और अब मसाले डालने का टाइम आ गया है। इसमें हम ये सारे मसाले जो आपको बताए थे वो डाल रहे हैं। ये इमली है, इसके अलावा चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च और ये सारी चीज़ें और लेमन, नींबू। सबसे जो अहम इंग्रेडिएंट है हमारे पुलाव देग का वो नींबू हैं जो कि साबुत हैं और काटे गए हैं। तो अभी हमने इनको डाला है, थोड़ी देर इनको पकाया है। पकाने के बाद अब इसके अंदर हमने जो 1.5 किलो टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अभी इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और ये जो अच्छी तरह भूनेंगे। जो मसाले हमने अभी डाले हैं उनको हमने अच्छी तरह अभी इनको भूनेंगे और जब ये भुन जाए यानी 3-4 मिनट के बाद अभी हमने इसके अंदर जो चने पहले से गले हुए थे वो डालें। अभी ये हमने जाली इधर रखी है, इसके ऊपर हम जो पहले से हमने भिगोए थे चावल वो हमने इसके ऊपर डालें हैं ताकि पानी जो है अंदर से मुकम्मल बिल्कुल जो निचड़ जाए। और अभी हम इनको अच्छी तरह धोएंगे चावलों को इधर। तो ये पानी ऊपर डाल के अच्छे तरीके से हम इन चावलों को अभी वॉश करेंगे कि अगर कोई रेत का या कोई मट्टी का ज़रा है तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हम पानी इस पे डाल रहे हैं अभी। ये नाज़रीन आप देखें, इसको अच्छी तरह धोएंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रेत वगैरह इसके अंदर ना रह जाए। तो इन चावलों को इधर धोया जा रहा है। तो इसके बाद ये देखें नाज़रीन, इनको हमने अच्छी तरीके से वॉश किया है ताकि कोई किसी किस्म का मट्टी का ज़रा अंदर ना रहे। ये थे अभी 10 किलो जो चावल थे, इसके अंदर हमने 12 किलो आओ जी नाज़रीन। तो ये अभी हमने इसके अंदर जो है ये चावलों को अच्छी तरह धो लिया है और उसके बाद हमने 10 किलो चावल थे, इनाम चावल थे, अच्छे वाले डबल स्टीम थे और हमने 15 किलो इसके अंदर पानी लगा दिया है। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद मिसालों को हमने 15 किलो में लगाया था। अभी देखें नाज़रीन, ये जो है वो जो 15 किलो पानी था वो बॉयल हो गया। अभी हमने इसके अंदर
जो वाश किए हुए चावल हैं वो अंदर डाल दिए हैं। अभी ये इसको हम बड़े आराम से हल्के तरीके से इसको मिक्स करेंगे इस पानी के अंदर। इन चावलों को कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं और मिक्स हो जाएं। अभी ये मिक्स हो गए हैं। पानी हमने आग थोड़ी सी तेज़ करनी है, इस टाइम पे तेज़ करेंगे तो जल्द ही ये जो है वो, चूँकि उबलता हुआ पानी था लेकिन ठंडे चावल डालने की वजह से थोड़ा सा पानी ठंडा हो गया है। तो अभी हम इनको बॉयल करेंगे एक दफ़ा और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बॉयल आ जाए। तो आग को हमने तेज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये देखें नाज़रीन, अभी ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे जब पानी बिल्कुल कम रह जाएगा, थोड़ा सा, ये देखिए बॉयल हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी इसको और हम करेंगे। उसके बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम दे देंगे। तो दम के लिए ये तैयारी शुरू है। इसके अंदर ये अभी कोयला लगा दिया गया है और अभी ये देग उधर से उतार के तो इन कोलों पे रख दी जाएगी और आधा घंटा फिर हम इसका इंतज़ार करेंगे। तो ये अभी देखें नाज़रीन, कोयले पे इसको लगा दिए गए। अभी अखबार के ज़रिए इसको दम लगाया जाएगा। पहले थोड़ा सा चावल एडजस्ट कर लेंगे कि जो आग पे पड़े रहें, तो जो नीचे रह गए हैं ऐसा ना हो कि वो नीचे से लग जाएं। तो अभी ये देखें नाज़रीन, अखबार लगाया है, अखबार के ऊपर इसको पूरी तरह पैक कर दिया जाएगा ताकि दम जो है वो चावलों का पानी खुश्क हो जाए और चावलों के अंदर वो क्वालिटी आ जाए और एकदम अलग अलग हो जाए, ताकि एक एक चावल होके निकले। इसके ऊपर अखबार रखिए, अखबार के ऊपर हम थोड़ा सा कोई पत्थर रख देंगे ताकि ये ऊपर, एक तो अखबार नीचे ना आए और कोयला भी हम साथ लगाएंगे इसका, एक तो नीचे लगाए और ये देग के ऊपर भी हम कोयला लगाएंगे ताकि ऊपर से भी चावलों को मुकम्मल तौर पे ये तैयारी मिल सके। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसके ऊपर अभी कोयला लगाना शुरू कर दिया है। ये पूरी देग के ऊपर इस जगह पे इसको कोयला लगा दिया जाएगा ताकि ऊपर से भी इसे थोड़ी सी गर्मी मिले और नीचे से भी गर्मी मिले ताकि चावल जो है वो तैयार हो जाए। तो आधे घंटे के बाद इंशाअल्लाह ताला ये देग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो ये अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया है नाज़रीन। अभी हम इसको ये देखें साफ़ कर रहे हैं और साफ़ करने के बाद हम इसको ऊपर से ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चावल कैसे तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, तो ये चावल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। इसका दम जो है हमने अभी उठा दिया है और ये ऊपर से साफ़ कर रहे हैं ताकि अंदर कोई चीज़ ना जाए। ये देखें जी, चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अभी हम आपको डिश आउट करके भी ये चावल दिखाते हैं। इस मौके पे इसको अच्छे तरीके से हिलाया जाता है, लेकिन देग को हिलाया जाता है, कोई चीज़ इसमें नहीं डाल के इनको हिलाया जाता, क्योंकि इस तरह चावल जो है वो टूट जाता है। तो ये अभी डिश आउट हुए हैं जी चावल, आप खुद देख लें अपने कि कैसे चावल तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं और ये आपके सामने हमने डिश आउट कर दिए हैं। तो अभी ये क्लाइंट की तरफ जाएंगे। ये है हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।